हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। श्रावण मास महत्तम अध्याय 6। श्रावण मास महत्तम के अध्याय 5 में ब्रह्मा पुत्र सनत कुमार को विभिन्न व्रत अनुष्ठान और रविवार व्रत वर्णन में सुकर्मा नामक ब्राह्मण की कथा सुनाई। अब आज के अध्याय में भगवान शिव जी द्वारा वर्णित सोमवार के व्रत की विधि जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सनत कुमार जी ने शंकर जी से कहा, हे ईश्वर, मैंने हर्ष का कारण रविवार महात्म को सुना। अब आप श्रावण महीने के सोमवार के व्रत की महत्म को कहें। ईश्वर ने सनत कुमार से कहा, हे सनत कुमार, रवि मेरी आँख है, उनका श्रेष्ठ महत्म है। पार्वती के सहित क्या इस मेरे सोमनाथ का महत्म का वर्णन हो सकेगा? मुझसे इसके महत्म का जो कुछ वर्णन हो सकेगा उसे आपसे मैं कहता हूँ। चंद्रमा का सोम नाम है, ब्राह्मणों के सोम राजा है, यज्ञ साधन सोमलता का नाम है। इन नामों के कारण हो एकाग्र होकर मुझसे सुनो। यह वार मेरा स्वरूप है, अतः सोम इसका नाम कहा गया। हे विप्र, इसकी व्रत विधि सुनो। मैं विस्तार से आपसे कहता हूँ। 12 महीनों में सोमवार व्रत करना उत्तम है। यदि 12 महीनों में व्रत करने की समर्था ना हो तो श्रावण मास के सोम का व्रत करें। इस मास में सोम का व्रत करने मात्र से 1 साल व्रत करने के बराबर फल का भागी हो जाता है। श्रावण शुक्ल पक्ष के प्रथम सोमवार के दिन सोम व्रत का संकल्प करें कि सोम का व्रत करूंगा। इस व्रत से शिव प्रसन्न होते हैं। चारों सोमवार के दिन सुबह संकल्प करें। यदि श्रावण मास में 5 सोमवार हो जाएं, तो 5 ही सोमवार के दिन संकल्प कर शाम को शिव का अर्चन करें। सायंकाल में श्री शिव जी का षोडश उपचार से पूजन करें और एकाग्र मन से श्री शिव जी का श्रवण करें। मैं इस सोमवार व्रत की विधि को कहता हूँ, आप सुनो। श्रावण महीने के पहले सोमवार का उत्तम व्रत नियम को ग्रहण करें। अच्छी प्रकार नहाकर शुद्ध हो, सफेद वस्त्र ग्रहण कर काम, क्रोध, अहंकार, द्वेष, चुगलखोरी आदि का त्याग करें। मालती, मलिका आदि सफेद पुष्प तथा नाना प्रकार के पुष्प और अभीष्ट उपचारों से मूल मंत्र नमः शिवाय का त्र्यंबकम मंत्र से अर्चन करें। कहें कि सर्व भवनाशन महादेव का मैं ध्यान करता हूँ। उग्र उग्रनाथ शिव शशि मौली का ध्यान करता हूँ। रुद्र नीलकंठ शिव भवहारी का मैं ध्यान करता हूँ। इस प्रकार देवेश का मनोहर उपचारों से अर्चन करें तथा अपने वित्त के अनुसार इस व्रत को जो करता है उसके पुण्य का फल सुनो। सोमवार के दिन पार्वती के सहित शिव का अर्चन जो करते हैं वे प्राणी पुनरावृत्ति से रहित दुर्लभ लोक प्राप्त कर लेते हैं। इस महीने में नक्त व्रत के पुण्य को संक्षेप मात्र में कहता हूँ। देव तथा दानवों से 7 जन्म अभेद्य जो पाप हैं वे सब नक्त भोजन से नष्ट होते हैं। इसमें विचार ना करो। इस उत्तम व्रत को उपवास द्वारा करें। पुत्र इच्छा वाला पुत्र और धन की इच्छा रखने वाला धन प्राप्त कर लेता है। प्राणी जिस वस्तु की इच्छा कर लेता है उसे वह फल प्राप्त हो जाता है। इस लोक में बहुत समय तक रहकर अपने इष्ट भोग पदार्थ को भोग अंत में उत्तम विमान द्वारा रुद्र लोक में जाकर पूजित होता है। मन, धन और जीवन को चलायमान जानकर प्रयत्न से व्रत उद्यापन करें। धन शठता को छोड़ स्वशक्ति अनुसार चांदी के वृषभ पर स्थित उमा महेश्वर की प्रतिमा बनवावे। सुंदर लिंगोत भद्र मंडल बनाकर उस पर घट को स्थापित करें। 2 सफेद वस्त्र से ढकें। घड़े के ऊपर तांबे या बांस का पात्र रखकर उसके ऊपर पार्वती के सहित शिव की प्रतिमा रखें। श्रुति, स्मृति और पौराणिक मंत्रों से शिव का अर्चन करें। पुष्प का मंडप बनाकर उसके ऊपर एक रमणीक चंदब बांध दे।
रात के समय गीत तथा वाद्य शब्द द्वारा जागरण करें। अपने गृह सूत्र विधान द्वारा बुद्धिमान अग्नि का स्थापना सर्व भवनाश आदि एकादश नाम से करें। पलाश की लकड़ी से 108 आहुति दे। यव व्रीहि तिल आदि द्वारा आप्यास्व इस मंत्र से हवन करे। पूर्ण आहुति कर्म कर स्विष्ट कृत आदि आहुति करे। आचार्य का पूजन अर्चन कर गोचार्य को दे। रमणीय 11 ब्राह्मणों को भोजन कराकर उन ब्राह्मणों को एकादश घड़ा बांस के पात्र सहित दे। पूजा करे। प्रधान देव तथा देव पर चढ़ी सामग्री आचार्य को देकर प्रार्थना करें कि मेरा व्रत पूर्ण हो। इस व्रत से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। प्रसन्नता से बंधु बांधवों के सहित भोजन करे। जो इस विधान द्वारा इस व्रत को करता है वह जो कुछ चाहता है वह सब कुछ प्राप्त कर लेता है और शिवलोक जाकर पूजित हो जाता है। हे सनत कुमार, सर्वप्रथम श्री कृष्ण ने इस मंगलकारी सोमवार व्रत के नियम को किया था। श्रेष्ठ आस्तिक तथा धर्मपरायण राजाओं ने भी इस व्रत को किया था। जो इस व्रत का नित्य श्रवण करता है वह भी उस व्रत के करने से उत्तम फल प्राप्त करता है। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण मास महत्तम में सोमवार व्रत कथन नामक छठा अध्याय संपूर्ण हुआ। छठे अध्याय के पाठ सुनने से शिव सानिध्य तथा पुण्य फल की प्राप्ति होती है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर आपसे भेंट होगी। तब तक के लिए हर हर महादेव।